सबसे फास्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें फर्स्ट इंडिया यूट्यूब और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा फैसला, सोमवार से खुलेंगे होटल्स और शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट और क्लब भी खोलने का फैसला लिया गया है। फर्स्ट इंडिया ने पहले ही इसको लेकर संकेत दे दिए थे। फर्स्ट इंडिया ने प्रमुखता से ये पूरा मुद्दा उठाया था। होटल व्यवसाय से जुड़े लोगों की बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था, जिस पर संज्ञान लिया गया, गंभीरता बढ़ती गई और फिर मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश जारी हुए। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फिर दिखाई है संवेदनशीलता। होटल्स और रेस्टोरेंट खोलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। एसीएस होम राजीव स्वरूप ने आदेश जारी किए। तो सोमवार से खुलेंगे होटल्स, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट। दरअसल इस खबर को प्रमुखता से फर्स्ट इंडिया न्यूज ने दिखाया था, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था और इस पर गंभीरता दिखाते हुए अब आदेश भी जारी हो चुके हैं। 2 महीने से ज्यादा वक्त जब होटल्स, रेस्टोरेंट, बार सब कुछ बंद चल रहे थे, लेकिन अब यह आदेश सरकार का राहत भरा। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे अपने 2 सहयोगियों का। अभिषेक श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही साथ हमारे सहयोगी काशीराम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी, कहां पर आप मौजूद हैं, क्योंकि आदेश जारी हो चुका है। इस खबर को फर्स्ट इंडिया ने प्रमुखता से दिखाया था, असर भी हुआ, राहत वाली खबर व्यवसायियों के लिए। बिल्कुल दिव्या, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ने इसको प्रमुखता से उठाया था, ये मुद्दा उठाया था कि होटल रेस्टोरेंट जो कि एक बड़ा जरिया है लोगों को रोजगार देने का, तो ये जरूरी है कि उनको खोला जाए। केंद्र सरकार ने भी जो लॉकडाउन का पहला चरण लागू किया, जिसे अनलॉक 1 कहा गया, उसमें भी जो है 8 जून से मॉल, होटल और रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति दी, लेकिन आखिरी फैसला जो है राज्य सरकारों पर छोड़ दिया। आज अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा फैसला करते हुए सोमवार से मतलब 8 जून से इनको खोलने की मंजूरी दी है। लेकिन चाहे होटल हो, चाहे मॉल हो, चाहे रेस्टोरेंट, इन सभी में जो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है उसकी गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर अभी जो 22 गोदाम पे क्रिस्टल पाम में जो फेमस मॉल है, यहाँ मैं खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं कि ये जब से प्रदेश में लॉकडाउन लागू हुआ है तब से ये बिल्कुल बंद पड़ा है। यहाँ पे बच्चों के लिए एक अम्यूजमेंट की एक्टिविटीज़ भी चलती थी और यहाँ पर जो है मल्टीप्लेक्स भी चलता था, लेकिन अभी ये पूरा वीरान पड़ा है। अब जो फैसला लिया गया है मॉल खोलने का, तो कल से यहाँ पर मेंटेनेंस का काम शुरू होगा और सोमवार से ये मॉल जो पुरानी रौनक है, पुरानी रौनक वापस यहाँ पे लौट सकेगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं, मैं यहाँ एक होटल है राजमहल पैलेस, इसके बाहर हम यहाँ खड़े हैं। ये देख सकते हैं कि गेट बंद है क्योंकि अभी तक बंद करने का आदेश था, लेकिन अब सोमवार से खुलेंगे ये। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह का जो ये इलाका है, जो पूरी तरह से चहल पहल यहाँ रहती है मॉल की वजह से, होटल की वजह से, और जो यहाँ पे मल्टीप्लेक्स है उसकी वजह से, वो जो है सोमवार से वापस आबाद होगा और यहाँ पर वापस चहल पहल लौट सकेगी। लेकिन दिव्या, जैसे मैंने कहा कि जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है उसकी पालना करनी पड़ेगी। यहाँ पे पूरे सुरक्षा उपाय अपनाने होंगे ताकि कोरोना का संक्रमण नहीं फैले। मसलन अगर रेस्टोरेंट की बात करें तो उस गाइडलाइन के मुताबिक जो 2 सिटिंग टेबल है उनके बीच में कम से कम 8 फीट की दूरी रखनी पड़ेगी। दूसरा, जहाँ स्टैंडिंग टेबल है वहाँ पे 6 फीट की दूरी रखनी पड़ेगी। तो इस तरह से होटल के लिए भी तमाम तरह के प्रोटोकॉल लागू किए गए हैं, इनका सख्ती से पालना करनी होगी। गाइडलाइंस जारी की गई है उनका सख्ती से पालन यहां पर करना होगा। बने रहिएगा, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। चलिए काशीराम का रुख कर लेते हैं। काशीराम, तकरीबन 2 महीने से ज्यादा का वक्त जब इन व्यवसायियों ने इंतजार किया, उनके लिए राहत भरी खबर कह सकते हैं और अब सैनिटाइजेशन का काम भी शुरू हो चुका है क्योंकि सोमवार से खुलना है ये सब कुछ। जी बिल्कुल दिव्या, देखिए 2 महीने 15 दिन का समय हो चुका है जब राजस्थान में लॉकडाउन लागू हुआ था। देश का पहला राज्य बना था राजस्थान जिसने लॉकडाउन लागू किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बड़ी पहल थी क्योंकि जो कोरोना का संक्रमण था उसको कम करने के लिए लॉकडाउन लागू हुआ था और उसका असर हालांकि व्यवसाय पर पड़ा। होटल व्यवसाय हो, चाहे शॉपिंग मॉल्स हो, चाहे रेस्टोरेंट्स हो, वो सभी प्रभावित हुए। लेकिन अब जिस तरह से केंद्र सरकार की गाइडलाइंस आई हैं उसके अनुरूप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा फैसला लिया है और होटल्स को खोलने का जो निर्णय किया है, 8 जून से सभी होटल्स खुल जाएंगे और इससे जो होटल व्यवसायी हैं उनको बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि 22 मई से जब इंटरनेशनल फ्लाइट आना शुरू हुई थी तब कुछ होटल्स के लिए बुकिंग शुरू हो गई थी, जिनमें कि मैरियट जैसे प्रमुख होटल शामिल थे और उन्होंने जो बाहर विदेश से जो आने वाले लोग हैं
जो भारत के प्रवासी राजस्थानी जो विदेशों में फंसे हुए थे उनको संस्थागत क्वारंटाइन के लिए अपना होटल खोल दिया था, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा इनकम नहीं थी और बहुत ज़्यादा लोगों को रोजगार भी नहीं मिल पा रहा था। यानी कि जो सभी होटल्स हैं, जैसे कि हम बात करें सैकड़ों की संख्या में जयपुर में होटल्स हैं, तो उन सभी के लिए पर्याप्त नहीं था ये फैसला। लेकिन अब जबकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहल की है और 8 जून से सभी होटल्स को खोलने का फैसला किया है, तो एक होटल इंडस्ट्री में, पूरे टूरिज्म सेक्टर में एक अच्छी पहल साबित होगी और जो होटल व्यवसाय है उसको नए पंख लगेंगे, रोजगार को नया अवसर मिलेगा और सभी जो होटल्स हैं प्रदेश के वो शुरू हो सकेंगे। तो साथ ही शॉपिंग मॉल्स का संचालन भी शुरू हो जाएगा। तो एक बड़ी पहल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कहेंगे। सोमवार से उनका ये फैसला लागू होगा। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग के जो नियम हैं या संक्रमण को रोकने के लिए जो भी गाइडलाइंस की हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी, उन सभी गाइडलाइंस को फॉलो करना जरूरी होगा। बिल्कुल, तो मास्क लगाना जरूरी होगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना भी जरूरी होगा। काशीराम लौटेंगे आपके पास, अभिषेक के पास एक बार फिर से चलते हैं। अभिषेक, 2 महीने से ज्यादा का वक्त लोगों ने घरों पर ही बैठकर इंतजार किया था, शॉपिंग मॉल खुले, उनके पास थोड़ा ऑप्शन भी हो, अब कम से कम एंटरटेनमेंट का एक सोर्स भी होगा और जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं उनको रोजगार भी मिल सकेगा। देखिए दिव्या, मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि जो सिनेमा हॉल है या स्कूल हैं या जो मास गैदरिंग के इवेंट्स हैं उनको खोलने की फिलहाल मंजूरी नहीं दी गई है। कई मॉल जयपुर शहर में ऐसे हैं जहाँ सिनेमा हॉल में, जैसे यहाँ पर भी जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ मल्टीप्लेक्स है, लेकिन ये मल्टीप्लेक्स बंद रहेगा। लेकिन इसके अलावा जो शॉपिंग मॉल में और जो अदर एक्टिविटीज, जो दुकानें हैं, जो रेस्टोरेंट्स हैं वो खुल सकेंगे। और जो लोगों में एक आदत है शाम की आदत, लेकिन अभी दिक्कत यह है दिव्या कि 9 बजे तक का कर्फ्यू है, तो जो एक नाइट लाइफ जिसे कहते हैं, जो जयपुर शहर की एक पहचान रही है नाइट लाइफ, उसको अभी आने में टाइम लगेगा क्योंकि अनलॉक 1 जो है 30 जून तक लागू है और उसमें जो रात्रि कर्फ्यू है वो 9 बजे तक का लगा हुआ है। 9 बजे बाद सड़क पर घूमने की इजाजत दी है, लेकिन हाँ दिन में कह सकते हैं कि कुछ थोड़ी राहत मिली है और यहाँ पर जो वापस जो रौनक है, कुछ रौनक लौट सकेगी। और यहाँ पर जो लोगों का मॉल में घूमने की आदत है, शॉपिंग करने की आदत है, खुद चीज़ें देखकर लेने की आदत है, वो जो लोग जो 2 महीने 15 दिन से घर बैठे थे और मॉल खुलने का, रेस्टोरेंट खुलने का इंतजार कर रहे थे, उनको लिए एक अच्छी खबर है। हालांकि जो भी रेस्टोरेंट्स हैं उनमें टेक अवे की जो है सुविधा दी गई थी, पहले से चल रही है, लेकिन जो गाइडलाइन है केंद्र सरकार की उसमें भी ये कहा गया है कि रेस्टोरेंट में टेक अवे को ज्यादा प्रोत्साहित किया जाए और अगर वहां पे सिटिंग होती है तो सिटिंग में पूरे जो कोविड सेफ्टी प्रोटोकॉल है उसका पूरा ध्यान रखा जाए और बिल्कुल इस तरह की कोई किसी तरह की लापरवाही नहीं हो, ताकि ये संक्रमण का जो ये होटल है या जो मॉल है, रेस्टोरेंट एक बड़ा केंद्र बन जाए, तो उसका विशेष ध्यान रखा गया है। और यहाँ पर जो होटल संचालक हैं, जो रेस्टोरेंट संचालक है, मॉल संचालक है, ये लंबे समय से मांग भी कर रहे थे कि इसे खोला जाए क्योंकि उनका व्यवसाय बंद है, क्योंकि जयपुर एक टूरिस्ट सिटी है, राजस्थान एक बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस है, उस लिहाज से यहाँ के होटल इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और होटल इंडस्ट्री से कईयों को रोजगार मिलता है, रेस्टोरेंट से कईयों को रोजगार मिलता है, तो इस लिहाज से ये एक बड़ा तो आपको बता दें कि सोमवार से होटल्स, रेस्टोरेंट, मॉल्स खुलने जा रहे हैं, लेकिन जिम अभी नहीं खुलेगा। बच्चों के खेलने के लिए जो चीजें वहां रहा करती थी वो आइटम्स वहां पर अभी नहीं खुल सकेंगे। इसके अलावा सिनेमा भी अभी फिलहाल के लिए बंद रहेगा। लेकिन राहत भरी खबर उन व्यवसायियों के लिए जो कि लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे इन सब चीजों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका काशीराम हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभिषेक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए।